हाँ, तो हम लोग का लगता है ये अंडरस्टैंडिंग द यहाँ नहीं हुआ था। ये 2.4 क्वेश्चन, एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4, 2.4 तो बहुत नीचे हो गया, ये क्या? अच्छा, ये है place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the test of the steps in activity 2.3 and record your observations. ये किया था सर, ये रिएक्शन तक किया था। ओके। 2.1.3 से चालू करना था। ओके, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख लिए होगा, 2NaOH हाँ सर, लिख लिया था। गैस Na2ZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। सिंपल ये है कि हम लोग अगर ये रिएक्शन हम लोग पिछले चैप्टर में भी था, जिंक प्लस एसिड डाइल्यूट, यहाँ हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, तो जब भी डाइल्यूट हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ऐड किए तो जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन निकलेगा उस सॉल्यूशन से, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट। यस रिएक्शन के सर। रिजल्ट हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे सोप सोल्यूशन लिया गया। सोप सोल्यूशन किस लिए? पीएच। नहीं, सोप सोल्यूशन इसलिए कि एयर के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके। अगर एयर आएगा तो सोप सोल्यूशन में बबल्स फॉर्म होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो वो बबल्स को डिटेक्ट कर सके इसलिए सोप सोल्यूशन लिया हम लोग, और उसकी वजह से जो हाइड्रोजन का बबल्स निकलेगा उसको हम लोग अगर हीट देंगे कैंडल या किसी भी तरह से फ्लेम देंगे तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगा। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, पहले भी बताया हम तुमको। हाँ सर। रिएक्शन ऑफ जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ठीक है, हो गया। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as, ये लिख लो, acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Acid plus base क्या दे रहा था? क्या सर? एसिड प्लस बेस क्या दे रहा था? एसिड प्लस बेस क्या होता है? न्यूट्रल। हाँ, तो सॉल्ट प्लस वाटर था। The reaction of acid and a base produces salt and water as products. यस सर। And the reaction of acid and metal produce salt and hydrogen gas. यस सर। हाँ, ओके। लेकिन हर हर समय नहीं होगा, हर एक मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज कर सकता हर एक एसिड से। वो रिएक्टिविटी टेबल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कहाँ स्टैंड करता है रिएक्टिविटी टेबल में, वो आएगा आगे। यस सर, लिख लेता। हाँ, ये लिख लो, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यस सर। यस, फिर ये वही रिएक्शन ऊपर जो एग्जांपल है उसका, ये रिएक्शन टू, वो रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड और अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सर, बेस सर। बेस। तो यहाँ पे अभी ऊपर वाला क्या था, एसिड प्लस मेटल। व्हाट यस हैपेंस सर। व्हेन वी कंबाइन एसिड एंड बेस? हाँ एसिड सर। एंड बेस बोलता है, एसिड एंड बेस, सॉरी, एसिड एंड बेस है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता ही है। बेस एंड मेटल, तो मेटल बेस, कौन सा है सर? जिंक। जिंक, जिंक मेटल है। यस सर। तो क्या होगा इन केस ऑफ जिंक? तो Zn ये वाला प्रोडक्ट बना, सोडियम जिंकेट बना, ZNA2ZnO2। तो बचा क्या यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिलीज हाइड्रोजन। होगा, इस केस में भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। हाँ सर। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals, ठीक है।
all metals cannot produce hydrogen out of a base. जिंक कर सकता है क्योंकि जिंक इज वेरी रिएक्टिव. Yes, हर एक sir. मेटल से बेस के केस में हर एक मेटल से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा. ठीक है. यू फाइंड दैट how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid. How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid. ठीक है. तो ये इसको देखो, इस बार इस फिगर को देखो, इसमें क्या क्या है. पासिंग कार्बन थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट. funnel है sir. हाँ ठीक है. यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग को रिएक्टेंट क्या क्या लिया गया है. हम लोग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट है हमारा. ठीक है. सोडियम हाँ कार्बोनेट sir. रिएक्टेंट है. और और कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कर रहे हैं इसके थ्रू. ठीक है. तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं अभी. देखो. Calcium hydroxide. हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate Na2CO3 in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in test tube B. ये टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसमें सोडियम कार्बोनेट है. ठीक है. हाँ sir. हाँ. Add 2 ml of dilute HCl to both the test tubes. What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water. लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये टेस्ट ट्यूब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए हैं. ये टेस्ट ट्यूब ए है और एक सिमिलर टेस्ट ट्यूब बी लिए हैं. उसमें हम लोग दो टेस्ट ट्यूब इसलिए लिए कि दो केस चेक करेंगे कि क्या गैस प्रोड्यूस हो रहा है दो डिफरेंट केसेस में, Na2CO3 के केस में एंड NaHCO3 के केस में. ठीक है. तो 2 ml ऑफ हाँ HCl sir. हम लोग ऐड कर रहे हैं बोथ टेस्ट ट्यूब में. 2 ml ऑफ HCl ऐड करें, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस. यहाँ से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करेंगे. तो क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन मिलेगा? तो हम लोग उस चैप्टर में पढ़े थे, इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH. तो CaOH में हम लोग अभी देखते आगे, चलो आएगा. CaOH होल ट्वाइस होता है लाइम वाटर. तो उसमें अगर हम लोग CO2 पास करवाते थे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता था, जो कि मार्बल लाइक सब्सटेंस, मार्बल लाइक शाइन होता था उसमें, है ना, जो कि हाँ sir. हम लोग पेंट करने के काम में. Yes sir. हाँ. तो वो हम लोग चेक करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में कौन सा गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है. द रिएक्शन अकरिंग द अबव एक्टिविटी टेस्ट ट्यूब ए, Na2CO3 plus 2HCl gives देख लो रिएक्शन एक बार. Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus CO2. In test tube B, NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं. दोनों में हम लोग को सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. ठीक है. हाँ sir. तो दोनों टेस्ट ट्यूब से जो गैस रिलीज हो रहा है वो दोनों टेस्ट ट्यूब में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ये दोनों टेस्ट ट्यूब में से रिलीज हो रहा है गैस. सो Yes ये sir. जो गैस को जब हम लोग CaOH लाइम वाटर से हम लोग पास कराएंगे विच इज इन दिस टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा? क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे तुम इस टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग CO2 पास कराएंगे? लाइम वाटर सोल्यूशन है यहाँ पे. अगर वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला फिर. हाँ, तो इस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट हो जाएगा, जो CaOH सोल्यूशन है वो व्हाइट हो जाएगा. हाँ सर, क्योंकि कार्बन आया है इसलिए. कार्बन आया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3 विच इज Yes सेम sir. है, विच इज द सेम फॉर्मूला फॉर मार्बल और एगशेल, सब में सेम फॉर्मूला था. CaCO3 है. CaCO3 मार्बल लाइक फिनिश देता है, हार्डन होता है, वाइट होता है, तो वो उसका प्रॉपर्टी है. Yes sir. Okay. में आया. ठीक है. तो ये वाला इक्वेशन तो काफी बार लिखा भी जा चुका है, इफ यू रिमेम्बर. Yes sir. Yes. पिछले चैप्टर में भी सेम था. ये वाला रिएक्शन बहुत. ठीक है चलो. तो इधर व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखता है उसके अलावा.
हाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट, और याद रखना व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, CaCO3 है ना ये, हाँ इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन नेम भी याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। यूजेस भी याद रखना है, यूज क्या है इसका, यस व्हाइट सर, वॉशिंग द वॉल्स। CaCO3, यस सर, ओके। On passing excess carbon dioxide, the following reactions take place. In the presence of excess, मतलब कि अब CaCO3 फॉर्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन हाँ हम सर, लोग और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब CaCO3 के फॉर्मेशन के बाद भी CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 gives CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। हाँ सर, And it is soluble in water. CaHCO3 whole twice is soluble in water, ठीक है। ये भी प्रेसिपिटेट हो गए थे सर? प्रेसिपिटेट नहीं होगा, प्रेसिपिटेट कोई भी चीज तब होता है जब वो सॉल्युबल नहीं होता, जब वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। फ्लोट होगा? हाँ, नहीं फ्लोट होना जरूरी हाँ, नहीं है, प्रेसिपिटेट मतलब विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट वो तब है when you keep the water still for some time, precipitate will come down to the surface, it will settle down, then it is a यस सर, precipitate। it जैसे अगर तुम एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को घोल देते हो, हाँ सर, then the sugar is not a precipitate, it is soluble in water, it got dissolved। सोल्यूबल। तुम वो पानी को एक दिन या दो दिन, कितनी देर भी तुम उसको सेटल होने के लिए रख दो, चीनी उसके नीचे नहीं आके बैठ जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज यस soluble सर, in water, it got dissolved in water। precipitate that means it doesn't get dissolved, it gets suspended in water। अगर suspended है, कलर चेंज कर रहा है, तो precipitate है वो। तो फिर उसको अगर हाँ जैसे सर, मिट्टी, अगर एक चम्मच मिट्टी ली और पानी में घोल दिए तो ब्राउन हो जाएगा मिट्टी, लेकिन उसको अगर हम लोग सेटल होने के लिए छोड़ अच्छा, देंगे तो मिट्टी नीचे की ओर तो पूरा, वो बॉटम में सेटल हो जाता है। और ऊपर का पानी हम लोग निकाल सकते हैं वो। तो दैट विल बी अ प्रेसिपिटेट। ओके। So limestone, chalk, and marble are different forms of calcium hydroxide। HCO3 को देखो बाइकार्बोनेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, HCO3 को ओके। बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो ये CaHCO3 होल ट्वाइस क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हाँ सर। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर? मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, इतनी नहीं देर में सर, तुम कैसे पढ़ रहे हो। नहीं, पहले दिख रहा था, अब भी गया। अच्छा अभी गया क्या, एक सेकंड, एक एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, दिखा सर, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। Limestone, chalk, and marble are different forms of calcium hydroxide. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide, and water। ठीक है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पे। जनरलाइज स्टेटमेंट का फायदा है कि इसको याद कर लेने में भलाई है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है, इसमें नहीं लिखा है कि इन दिस केस इन दैट केस। Limestone, chalk, and marble are different forms of calcium carbonate। Limestone, chalk, and marble, they have, और सबका फॉर्मूला सेम होता है क्या? but they are different forms of calcium carbonate। फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन अब स्ट्रक्चर अलग है, तो उसका कंपाउंड बनाने का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, जो भी है। तो दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज CaCO3, this thing। all metal carbonates and hydrogen carbonates, that means this, take all metal carbonates as in which are formed of metal, right, यस सर। react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide, and water। ठीक है, ये है हमारा जनरल स्टेटमेंट, इसको लिख लो। यस सर। all metal hydrogen carbonate react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide, and water। हाँ सर।
देखो यहाँ पे एक्टिविटी, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। 2 ml of NaH solution, 2 drops of phenolphthalein solution। फेनोल्फिथलीन सॉल्यूशन क्या करेगा? एसिड। इट इज द इंडिकेटर, लाइक लिटमस। अच्छा। वो प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस बताएगा। वो कैसे? देखो फेनोल्फथलीन का डेफिनेशन, अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड पिंक इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलीन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या रहेगा? पिंक। लिख लो यस सर। फेनोल्फथलीन, कॉपी में लिख लो फेनोल्फथलीन पिंक इन अल्कलीन सॉल्यूशन। एंड हाँ सर, पिंक इन पिंक। अल्कलाइन। हाँ, और इसका एसिड का क्या कलर रहता है? ओके, देख लो फेनोल्फथलीन जो है 8.5 के नीचे कलरलेस है। पीएच वैल्यू 8.5 के नीचे कलरलेस है। तो दैट मींस 7। वाटर का क्या होता है पीएच वैल्यू? 7। 7। यस सर। दैट मींस 7 इज न्यूट्रल। यस सर। 7 के ऊपर बेस है, बेसिक है, अल्कलीन है। स्टिल यस 8.5 सर। तक, हाँ 8.5 तक phenolphthalein will be colorless, and after 8 pink to and after 8.5 it attains pink color, and after 9 it attains deep red। ठीक है? ओके सर। तो phenolphthalein का ये लिख लो, क्योंकि देखो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा। ये देखो कहाँ गया, इधर न्यू कहीं है, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग, हाँ ये रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा? तो अगर एसिड में फिनोल्फिथिलीन डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, नो चेंज टिल 8.5 pH, एंड आफ्टर दैट पिंक, एंड अबव 9 इट इज डीप ह्यू रेड। ओके, तो लिख लो, वो तुम्हारे नोट्स में बना लो उसको। यस सर, पिंक इन अल्कलाइन, अबव ब्लू रेड की। 8.5, pink in हाँ। alkaline above pH 8.5, ओके। and after that red after pH 9, deep red after pH level 9। Take about रेड आफ्टर। 0.5 gram of sodium और एसिड के लिए क्या सर, कौन सा कलर एसिड के लिए? colorless, no change in color। जीरो 7। हाँ। आप फिर से अब देख लो फेनोल्फिलीन को। 2 ml ऑफ NaOH लेना है हम लोग को, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फिलीन सोल्यूशन। हम लोग इसमें 2 ड्रॉप फेनोल्फिलीन सोल्यूशन डाले। अभी फिलहाल इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, क्योंकि NaOH बेसिक है। हाँ सर। ठीक है, पिंक हो जाएगा। यस सर। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन? पिंक। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। अभी हमारे पास पिंक कलर का है वो NaOH, और फेनोल्फिथिलीन सोल्यूशन पिंक है हमारे पास, लाइट पिंक। अगर इसमें हम लोग HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना चालू किए तो उसका कलर में क्या चेंज होगा? सर उसके कलर में पहले धीरे धीरे कलरलेस होगा, और फिर पूरा कलरलेस हो जाएगा। हाँ धीरे, हाँ तो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग सोल्यूशन को बेसिक एसिडिक बना रहे हैं। एसिड बेस बनाएगा। पहले तो हम लोग के पास एक बेसिक सोल्यूशन था, उसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl जब ऐड करना चालू किए तो स्टार्टेड सडनली गेट इन न्यूट्रलाइज। पहले वो न्यूट्रलाइज होने लगा, एसिड प्लस बेस क्रिएटेड सॉल्ट एंड वाटर।
राइट। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब एक ड्रॉप, मान लो आफ्टर 9 ड्रॉप्स, आफ्टर 10 ड्रॉप्स ऑफ HCl, सपोज कर रहे हैं एक नंबर, तो एक ड्रॉप आएगा जब अचानक से सोल्यूशन का कलर पूरा पिंक से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, पिंक रहेगा, हल्का हल्का फेड होगा, नहीं होगा जो भी, उस धीरे प्रोसेस को धीरे वो पूरा टाइट्रेशन कहते कलरलेस हैं। हो जाएगा। हाँ, पूरा कलरलेस हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। लिख लो, TITRATION, टाइट्रेशन। टी, हाँ, TITRATION, हाँ, टाइट्रेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ, समझ लो पहले टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन वही होता है जैसे कि हाँ हमको फाइंड आउट करना है, सपोज वी हैव, यही यही है प्रोसेस, टाइट्रेशन ही है एक तरह से। लाइक वी हैव 2 ml dilute NaOH. Now we want to find out what amount of HCl will be required to convert 2 ml of NaH solution into salt and water, मतलब completely neutralize it. That means it has no acidic or basic properties. How much HCl will be required? Then what will we do? हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करना चालू किए। जिस पॉइंट पे, जिस एक पर्टिकुलर ड्रॉप पे इसका कलर कंप्लीटली पिंक से ट्रांसपेरेंट हुआ, तो हम लोग मेजर कर लेंगे कि हम लोग, मान लो सपोज करो, तब तक हम लोग 2 ml HCl मिला चुके होंगे। जितनी देर में वो कलर व्हाइट हुआ, हम लोग 2 ml, हम लोग स्लोली क्योंकि मिला रहे हैं, एक एक ड्रॉप करके मिला रहे हैं, हम लोग समय दे रहे हैं उसको रिएक्ट करके स्टेबल होने के लिए, इसलिए हम लोग सडनली नहीं मिलाते। सब 2 ml जैसे ही कंप्लीट हुआ तो कलर चेंज हो गया। उसका क्या मतलब हुआ कि 2 ml HCl सोल्यूशन और 2 ml NaH सोल्यूशन को अगर हम लोग कंबाइन करें तो वो न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा, और उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट विल नाइदर बी एसिडिक नॉर बेसिक एनीमोर, राइट। What happens if we keep adding HCl after न्यूट्रलाइजिंग इट? कलर चेंज होने के बाद, कलर फेड होने के बाद फिनोल्फथालीन का, फिर भी हम HCl ऐड करते रहे तो क्या होगा? तो सर पूरा कलरलेस। नहीं, कलरलेस तो है ही, अब वो सोल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक हो जाएगा। हाँ, यस। ठीक है, हाँ चलो अब ये एक्टिविटी पढ़ो, समझ में आ जाएगा। 2 ml of dilute NaOH solution in the test tube to add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? Pink. Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Yes, the color will be changed to transparent. Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? Because the solution got neutralized, and phenolphthalein is pink only in basic medium, alkaline medium, and it will be transparent in neutral and acidic medium. Now add a few drops of NaOH to the above mixture. जैसे ही हम लोग का कलर चेंज हो गया, न्यूट्रल हो गया, what will we do? हम लोग फिर से इसमें few drops of NaOH, वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, which is an alkali, which is an base. Does the pink color of phenolphthalein reappear? Reappear हो गया क्या पिंक कलर? नो सर। हाँ, हाँ, NaOH डाला है सर। हाँ सर, फिर हाँ, होगा। हाँ। Does the pink color of phenolphthalein reappear? Yes. Why do you think this happened? Because the solution became alkaline again. Again, it became basic. So the color of the phenolphthalein will change to pink. In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड भी बहुत कोरोसिव है, बेस भी कोरोसिव होता है, दोनों का कोरोसिव नेचर खत्म हो जाता है। सॉल्ट इज नॉट दैट कोरोसिव, इट इज एडिबल एटलीस्ट। तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इट इज नाइदर एसिड नॉट बेसिक आफ्टर द रिएक्ट। दिस इज द सेम रीजन कि जैसे सपोज करो किसी को वो काटता है, मधुमक्खी काटता है, हनी बी काट लेता है बी, तो क्या होता है, उसके ऊपर बोला जाता है कि वो कुछ ऐसा सोडा वोडा ऐसा रब किया जाता है उस पे। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक होता है, वो जो बाइट होता है वो फॉर्मिक एसिड या कुछ तो रहता है उनका, चींटी में तो फॉर्मिक एसिड होता है, तो उसके ऊपर अगर बेस लगाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये कारण है उसका। हाँ सर।
और यही ओके। और कभी कभी हम लोग आयरन देखे होंगे, ऐसे बोलते हैं पुराने लोग कि अगर मधुमक्खी काट ले तो लोहे से लोहा लगाना चाहिए, फिर लोहे से घिसना चाहिए उसको। हाँ सर, वो क्यों? क्यों, ऊपर पढ़े थे एक हम लोग की मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड फॉर्म समथिंग, CO2 एंड ऑल, CO2 एंड सॉल्ट एंड वाटर। तो हम लोग वो यस न्यूट्रलाइज सर। करने की कोशिश करते हैं। अगर जो एसिड है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, जिसकी वजह से स्वेलिंग है, न्यूट्रलाइज होके कोई और कंपाउंड बन गया जिसकी वजह से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्योर हो गया वो चीज, वो एलिमेंट। ठीक है। ओके सर। NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O, तो बेसिक रिएक्शन है हर जगह, क्योंकि NaCl हम लोग को डेली बेसिस पे चाहिए ही, है ना। यस सर। तो ये प्रोसेस हम लोग NaCl वैसे सी वाटर से निकालते हैं, सी वाटर के पास लगून्स बनाते हैं, इवापोरेट करवा के हम लोग नमक निकाले, क्योंकि समुद्र में तो बहुत सारा नमक है ना। हाँ। लेकिन ये उसका एक केमिकल प्रोसेस है। अगर तुमको केमिस्ट्री लैब में बनाना होगा नमक, तो क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हर केमिस्ट्री लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। HCl तो बहुत कॉमन एसिड है, NaOH भी बहुत कॉमन सा बेस है, तो ये दोनों को तुम जब भी मिलाओगे तो तुमको NaCl और H2O मिलेगा। तो तुम इसको ट्राई कर सकते हैं अगर उसको कभी। बाद में उसको इवापोरेट करना ही पड़ेगा ना? हाँ, अगर तुमको NaCl चाहिए उसमें से, तो इवापोरेट करना पड़ेगा तुमको। और वो एकदम प्योर बनेगा खाने लायक? हाँ, NaCl प्योर ही रहता है। NaCl तो ये कंपाउंड है, इसमें थोड़े ना कुछ और ऐड हो जाएगा ऐसा वैसा। NaCl अगर तुम हार्डनेस किए तो प्योर रहेगा। इम्प्योरिटी क्या होता है कि अगर उसको क्लियरली मतलब उसको उतना प्यूरिफाई नहीं किया गया, या फिर जैसे अभी NaCl में आयोडीन मिलाया जाता है। ये तो नमक, हम लोग को खाने के लिए नमक चाहिए, लेकिन हमारे नमक में बोलता है आयोडीन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन मिलाया जाता है नमक में। क्यों? क्योंकि ये फाइंड कुछ ऐसा डिजीज था पुराने टाइम में जो आयोडीन की डिफिशियंसी से हो रहा था। तो लोग सोचा, डॉक्टर साइंटिस्ट लोग सोचा कि कैसे आयोडीन पूरे पॉपुलेशन तक पहुंचाया जाए, कि हर किसी को आयोडीन मिल जाए। तो फिर लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आएगी, कुछ खाए या ना खाए, इंसान नमक तो खाता ही है, हर कोई नमक खाता है ना। हाँ नमक के बिना तो सरवाइव नहीं कर सकते, तो नमक में आयोडीन थोड़ा सा मिला दिया गया कि किस फूड सोर्स के थ्रू पहुंचाएं कि पूरे दुनिया में आयोडीन हर इंसान को मिले थोड़ा बहुत। तो फिर नमक पे आइडिया आया सबको कि चीनी तो बहुत लोग फिर भी नहीं खाएगा, कि चीनी पसंद नहीं है, कुछ भी है कुछ भी है, नमक तो हाँ। हाँ, खाएंगे ही सब नमक लोग। तो खाएगा ही। हाँ, तो नमक में फिर हाँ। आयोडीन ऐड किया गया अभी। और बहुत कम मात्रा में चाहिए रहेगा वो हाँ, बहुत कम आयोडीन। मात्रा, हाँ बहुत कम मात्रा में आयोडीन चाहिए होता है, तो उसको ऐसा किया गया। और दूसरा एक और कि जैसे सॉल्ट का, क्या बोल रहे थे, हाँ, सॉल्ट को जब तुम टेबल सॉल्ट को छोड़ देते हो ऐसे खुले में, तो वो गीला हो जाता है वो। हाँ सर। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होता है, MgCl, वो मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी है। मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से, और वो सॉल्ट को गीला कर देता है। ओके। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक इम्प्योरिटी है सॉल्ट का, जिसकी वजह से वो गीला होता है, वो सॉल्ट सिल जाता है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए लोग तरीका निकालता है। लोग क्या किया, हम कहीं देखे थे एक होटल में, लोग नमक के इसमें सॉल्ट स्प्रिंकलर में चावल ऐड कर दिया, राइस। अब राइस भी पानी हाँ। एब्सॉर्ब कर सकता है बहुत तेजी से, इसलिए ना मोबाइल में अगर तुम्हारे मोबाइल पानी में गिर जाता है हाँ। तो हाँ, सकता है राइस में डाल राइस दो, डाल देते हैं। क्योंकि यस राइस सर। पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने आप में अंदर। तो उसी तरह यस क्या सर। किया, वो नमक के डब्बे में राइस डाल दिया, तो अब नमक में से पानी एब्जॉर्ब कर लेता था राइस, तो नमक हमेशा फ्री फॉल रहता था, नमक चिपकता नहीं था। ओके। ठीक है। बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड एज इन कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी चीज में ऑक्सीजन एटम अटैच है तो ऑक्साइड है। ठीक है। यस सर। जो मैग्नीशियम रिबन था, Mg रिबन था, उसको बर्न कर रहे थे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म हो रहा था, MgO। हाँ सर। MgO इज मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, तो यस। उस वैसा कोई भी कंपाउंड, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वाले एक्टिविटी में। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली while stirring। ओके, यहाँ पे दो चीज नोट करने के लिए है, इस एक्सपेरिमेंट में दो चीज नोट करने के लिए है। एक कि हाँ सर। स्लोली एंड स्टिरिंग, while स्टिरिंग। ठीक है। ये तुमको पता ही है कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ
एसिड है, लेकिन उसको मिलाना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम गलत तरीके से हैंडल करते हो कोई भी केमिकल को तो बहुत डेडली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुमको, मतलब जल वल जाएगा, हाथ जल जाएगा, आसपास का चीज जल जाएगा, कुछ भी हो जाता है। हुआ है मेरे स्कूल में, सब स्कूल में होता है कुछ ना कुछ इंसिडेंट, सब केमिस्ट्री लैब का अपना इंसिडेंट होता है कि कोई बच्चा एचसीएल एसिड का बॉटल फोड़ दिया, कोई ब्लास्ट करा दिया, कुछ कुछ होता रहता है। हेलो, हैंग हो गए तुम। हेलो। 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 कहाँ तक सुन रहे हेलो। हो? तुम्हारा रुक गया था अ, वीडियो। हाँ सर, वो इधर तक कि हाथ पे गिर जाता है हाँ HCl। हाँ, वही कि एसिड को बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे दो चीज जो नोट करने के लिए लिखा गया, स्लोली एंड स्टेरिंग, ये जरूरी है। ठीक है। यस स्टेरिंग मतलब सर, उसको एक बार में डाल दे तो हाँ ज्यादा हो एक्सोथर्मिक। जाएगा। हाँ, क्योंकि बेसिकली एसिड मोस्टली एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है चीजों से। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करता है, काफी ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज करता है, और वो हीट अगर कंट्रोल नहीं है तो डेडली। एसिड को स्प्लैशेस, एसिड के स्प्लैशेस निकलते हैं हीट से, हीट अगर बहुत ज्यादा रिलीज हुआ एक बार में, कंट्रोल नहीं हुआ, एब्सॉर्ब नहीं हुआ, तो स्प्लैश कर जाएगा एसिड बाहर। दैट इज व्हाई इट इज ओके ऑलवेज सर। एडवाइज एसिड के रिएक्शन को स्लोली किया जाता है। और जो स्टेरिंग लिखा हुआ है ये हमेशा एक ग्लास के रॉड से होता है, ग्लास रॉड होता है हर केमिस्ट्री लैब में, ग्लास का रॉड रहेगा, उससे स्टिर करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि मेटल से स्टिर कर देंगे, हाँ सर। प्लास्टिक से स्टिर, मेटल से स्टिर कर देंगे तो वो तो रिएक्ट कर जाएगा ना एसिड के साथ, पूरा रिएक्शन का। लेकिन ग्लास के साथ यस सर। यूजुअली एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा एसिड को ग्लास के बॉटल में रखा जाता है। हाँ सर। हाँ। तो टेक अ स्मॉल, टेस्ट वो ट्यूब। कॉपर ऑक्साइड लिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की जगह हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी ले, कोई भी ऑक्साइड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड आई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली एंड स्टरिंग। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। You will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. The blue green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction. The general reaction between metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid gives salt and water. यहाँ भी सेम चीज हो रहा है, जो कि एक बेस और एसिड का था रिएक्शन, salt plus water. Similarly, metal oxide plus acid gives salt plus water. सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, इस ओके केस में सर। सॉल्ट है हमारा कॉपर क्लोराइड में। जहां पे भी अगर मेटल के साथ अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो वो सॉल्ट रहेगा। NaCl, MgCl, CuCl, हाँ सर। AgCl, कोई भी मेटल के साथ अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो वो सॉल्ट रहेगा। मेटल के साथ अगर OH लगा हुआ है तो वो बेस रहेगा। मेटल मतलब ऐसा है जनरली, हर जगह होता है। ठीक है। ओके सर। जैसे NaOH, MgOH होता है ना, इसे बेस है, सोडियम यस सर। हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर NH3 वगैरह NH4OH भी होता है वो सब। लेकिन ठीक है, ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यस सर। इस केस में सॉल्ट था हमारा कॉपर 2 क्लोराइड which has the blue green color of the solution. Now write the balance above इसका तुमको ये चलो होमवर्क में ये लिख लो तुम, क्योंकि टाइम हाँ का सर। ये होमवर्क है तुम्हारा कि नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। ठीक है। ऊपर वाला उसमें देखो तुमको सारा का पता है तुमको फॉर्मूला। मेटल ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO। एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl। कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्या होगा, उसको बैलेंस कर लेना। ओके सर। और ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, चेक कर लेंगे। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। पहला क्या था, मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। ये यस सर। ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है ना, ये भी ऑक्साइड लगा, डाई लगा है, जो भी यहाँ पे है तो ऑक्साइड है ये भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया नॉन मेटालिक। कार्बन मेटल नहीं है ना, कार्बन नॉन मेटल है, कैल्शियम नॉन यस मेटल सर। है।
तो इसके साथ जो हाइड्रोक्साइड बनेगा विथ नॉन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, सॉरी ओके नॉन सर। मेटालिक, हम तुमको क्या बोल रहे हैं, सब बेस है ना कैल्शियम, तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, अभी तो पढ़े ये। यस सर, OH आया ना। हाँ, calcium which is a base reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक नहीं है ना। हाँ सर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। बेस। यस सर। इन दोनों के रिएक्शन से रिएक्ट्स विद कार्बन टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सेम चीज सॉल्ट एंड वाटर निकल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लिख लो या ओके। यहाँ से लिख लो, रीजन भी यहाँ पे आ जाएगा। सिंस दिस इज सिमिलर टू the reaction between a base and an acid we can conclude that non-metallic oxides are basic in nature। ठीक है। यस सर। Why is it getting fast and stop? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्यों? कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हाँ, सावर हुआ because तो sour हो गया एसिड हो मतलब सकता एसिड है। है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? अगर एसिड और मेटल रिएक्ट होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एग्जांपल दो एक। जिंक और HCl। How will you test for the presence of this gas? हाइड्रोजन गैस, फायर, हाँ, if we light a matchstick, it it burns with a forms। popping sound। हाँ, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence। एक मेटल है ए, मेटल कंपाउंड है एक्चुअली, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस यस सर। एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब कैसा विग्रस रिएक्शन हुआ, गैस रिलीज हुआ, बबल ऐसा एफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium fluoride। ये क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, इसको तुम सोच के बनाना, नहीं बना सर ही। मुझे लगता है कि मेटल है कंपाउंड डायलेट, ये सर वो वाला रिएक्शन होगा शायद। कौन सा वाला? HCl वाला वही होगा सर, जिंक और इसका जिंक HCl का। तो मेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ, मान मेटल कंपाउंड है ना, रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक वाला तो नहीं है ऑफ कोर्स। यहाँ पे गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल लिखा है, एक्सटिंग्विशेस अ हाँ तो बर्निंग सर कैंडल। उसमें तो, हाँ, तो ऑक्सीजन भी हो सकता है या कार्बन ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड हो हाँ सकता है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, तो ये तुम फाइंड आउट ओके। करोगे और ये तुम आंसर निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है सर। होमवर्क है याद रखना। What do all acids and bases have in common? We have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? We saw an activity now to सर वो ये वाला रिएक्शन होगा सर, कौन सा वाला? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या देता है? वो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हाँ और H2O भी निकलता है। हाँ हाँ, तो हो गया, तो उसको बैलेंस करके लिखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने बोल रहा है। हाँ सर। ओके। ठीक है। What do all acids and bases have in common? बताओ। फिर सर सब लिक्विड होते हैं। नहीं, सब लिक्विड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। एसिड बेस को लिक्विड होना जरूरी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में भी एसिडिक नेचर शो कर सकता है। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं, क्योंकि एसिडिक ओके। नेचर शो कर रहा है पानी में, जैसे डिसॉल्व करेगा वो एसिड बन जाएगा, तो वैसा है।
नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है। ओके। What leads in we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to the similarity on जैसे बाकी जितना भी एसिड था, HCl था, H2SO4 था, या फिर सिंपल एसिटिक एसिड था, सिट्रिक एसिड था, या कोई भी एसिड था, सब में कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर थे। प्रॉपर्टी सिमिलर थे उनके, बेस से रिएक्ट करेगा, हाँ सॉल्ट सर। वाटर बनाएगा, ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है एसिड। तो क्यों? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. सारे एसिड के साथ होता है, ठीक यस है। सर। So hydrogen seems to be common in all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. अब ये एक सिमिलैरिटी मिला कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन तो है, ठीक है। हाँ सर। दैट इज व्हाई एसिड हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पा रहे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है। लेकिन क्या हर हाइड्रोजन कंटेन करने वाला कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा? उसका क्या, ऐसा नहीं है ना। लेकिन नहीं सर। एसिड में अच्छा हाइड्रोजन होगा। सर, हाँ उन्होंने ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस अलग अलग पूछा है। मुझे हाँ लगा कि बेसिस और एसिड में क्या कॉमन है। हाँ, वो भी बताएंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस, नहीं, ऑल एसिड्स मतलब अपने आप में एसिड्स, और सारे बेसिस हाँ, अपने आप में कॉमन है वो। हाँ तो सारा, एसिड अलग बेसिस अलग। हाँ बेसिस अलग। तो सारे एसिड में हाइड्रोजन कॉमन है। टेक हाँ सॉल्यूशंस ऑफ सर। ग्लूकोज एक्टिविटी देख लो। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेट्रा। फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. ऐसा ही। Connect the हाँ nails to the सर, two terminals of 6 volt battery through a bulb and a switch as shown in figure. ये भी किया हुआ है ना सर पहले। हाँ। Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfate. What do you observe? What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? पहले क्या किया हम लोग, यहाँ पे HCl ऐड करवाया हम लोग से। नाउ पोर सम dilute HCl in the beaker, switch on the current, repeat with dilute sulfuric acid. बाद में हम लोग H2SO4 से करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? तो यहाँ पूछ रहे कि अगर HCl, हम तुमको क्या लगता है HCl ऐड करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा क्या? सर्किट कंप्लीट होगा? होगा, क्योंकि HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में। HCl ब्रेक डाउन करेगा, फिर बल्ब ग्लो यस करेगा। सर, वैसे सल्फ्यूरिक भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फिर ग्लूकोज और अल्कोहल का हम लोग को देखना है क्या लिखा है नीचे। हाँ। The bulb will start glowing in the cases of acid, but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. डू नॉट कंडक्ट। The glowing of the bulb यस। indicates that there is a flow of electric current through the solution. यस सर। The electric current is carried through the acidic solution by ions. Acid break हो जाता है ions में, H और Cl ions में break हो जाएगा, H2 plus SO4 minus ions में break हो जाएगा। तो इसलिए वो electricity conduct करेगा in case of acid. Acid contains H plus ions as cations and anions such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 2 minus in H2SO4। देख लो क्या क्या cations। यहाँ पे ये एक एसिड है CH3COOH, एसिडिक एसिड। इसमें CH3COO जो है ये इसका कटायन है, और H तो अलग है, ठीक है। ओके सर। ऐसा नहीं कि CH3 ऐसा कर दिए कि CH3 ले लिए, ऐसा होता है लोग कंफ्यूजन। इसको तोड़ने बोलेगा तो CH3 ऐसे एक साइड कर लिए और COOH एक साइड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक कटायन में ब्रेक होगा और हाइड्रोजन अलग रहेगा, क्योंकि हर जगह यही चीज हो रहा है। इसमें भी हो रहा है ऐसा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 अलग हो रहा है और H2 अलग हो रहा है। यहाँ पे N3 अलग हो रहा है और H अलग हो रहा है। यहाँ पे Cl अलग हो रहा है, H अलग हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी होगा, H3COO अलग हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड है ये, और H अलग हो गया। Since the cation present in acids is H plus, this suggests that acids produce hydrogen ions in solution, which are responsible for the acidic properties. That means यहाँ पे जनरलाइज किया गया ये चीज को कि H plus aqueous in solution which are responsible for their acidic properties. मतलब हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस होता है एसिड के केस में, they are only responsible for the acidic properties. लिख लो, H plus ions are हाँ responsible सर। for the acidic properties of an acid. H2 आयंस है सर। H plus ions. ओके।
Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What can you conclude from the result of this activity? हाँ सर, हो गया? ऐसा लिखा है सर, H plus ions in acid is only responsible for conduction of electricity. हाँ, ये तो है, ये भी लिखना जरूरी है कि H प्लस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिड जो है वो सारा एसिड एक जैसा हाँ प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, तो इसलिए क्योंकि सारे एसिड में H प्लस आयंस होता है, रिलीज होता है H प्लस आयंस। तो इससे एक और सवाल आता ओके है कि H प्लस आयंस तो तब रिलीज होगा ना जब एसिड में हम लोग वाटर ऐड करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में तो ब्रेक होगा। अगर यस सर। तो दैट मेक्स इट कि dilute acid will react vigorously or a strong acid will react vigorously. ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग? मतलब नॉन डाइल्यूटेड, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग, नॉन डाइल्यूट। नॉन कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूटेड। नहीं तो डाइल्यूटेड एसिड विल रिएक्ट मोर विगरसली, बिकॉज अगर उस एसिड को डिल्यूट किया हम लोग, दैट मींस उसमें आयंस फॉर्म होगा ना। अगर वाटर ऐड नहीं किए किसी एसिड में, डाइल्यूटेड नहीं है वो, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वो एसिड का, तो उसमें हाँ आयंस नहीं बन पाएगा। और द आयंस ओनली शो द एसिडिक प्रॉपर्टीज, एंड इफ देयर आर नो आयंस देयर विल बी नो एसिडिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इसलिए हर जगह कहीं भी रिएक्शन में हम लोग, जिंक के रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में, हर जगह डाइल्यूट एसिड ऐड किया गया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3, है ना। यस सर। डाइल्यूट एसिड रहेगा तो ही वो रिएक्ट कर पाएगा, बिकॉज तभी उसमें आयंस फॉर्म हो पाएगा H2O में। ठीक है। ओके सर। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन? पानी के सोल्यूशन में क्या होता है, वही चीज जो भी तुमको बता रहे थे, यहाँ पे पढ़ना है। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन? लेट अस टेस्ट दिस, कि सिर्फ पानी के केस में ही आयंस में ब्रेक होगा या फिर और भी कहीं पे हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज। टेक अबाउट 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change? What do you? हाँ ठीक है, ये पढ़ लो एक बार, एक्टिविटी 2.9 रीडिंग दो, बताओ। हाँ सर। apparatus मतलब क्या सर? अपैरेटस मतलब जो भी तुम यूज कर रहे हो सामान, वो अपैरेटस हो। हाँ सर। टेस्ट ट्यूब, थॉन्ग, सब अपैरेटस हो, टोंग्स, टोंग्स। हाँ सर, मतलब एसिड और बेस मिला है ना? हाँ हाँ सर। इसके फिर निकलने के बाद गैस टेस्ट किया है क्या? नहीं, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन? एसिड या बेस को वाटर में अगर हम लोग मिलाए तो क्या होता है? वाटर में मिला है तो सर प्रॉपर्टीज कम शो करेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा तो आयंस में ब्रेक होगा, H प्लस आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और H प्लस ही तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलो देखो, एक्टिविटी देखो। NaCl लिए हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए, देखो ड्रॉपर से, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किए, तो एक गैस, इसको हम फिर सोडियम क्लोराइड में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसमें आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ सर।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम लोग ऐड किए टेस्ट ट्यूब में, इसको हम लोग कॉर्क से बंद कर दिए। एक हम लोग पाइप लिए कि अगर कोई भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो गैस निकले पाइप से। मॉइस्ट लिटमस पेपर लिए हम लोग। और क्या, कुछ नहीं। ये जो गार्ड ट्यूब है, गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए यूज होता है। देखो कैसे। Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? डिलीवरी ट्यूब से गैस निकलेगा क्या, पता करेंगे। टेस्ट द गैस, यस निकलेगा। टेस्ट द गैस evolved successively with dry and wet blue litmus paper, दोनों ड्राई लिटमस पेपर एंड ब्लू, मतलब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस पेपर, दोनों हम लोग टेस्ट करेंगे उस पर। तो इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन से केस में कलर चेंज करेगा, रेड वाले केस में या फिर ड्राई वाले केस में, बताओ। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैंने बोला ड्राई और वेट मतलब क्या, उसमें क्या फर्क हो गया? फर्क ये हो गया कि सपोज ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है, ठीक है। हाँ। ये ड्राई है। अगर वेट हमको करना है तो वेट करने के लिए हम उसको सिंपली पानी में, पानी हल्का सा इस पे लगा देंगे, इसको गीला कर देंगे, तो वेट लिटमस पेपर हो गया। ड्राई मतलब जो नॉर्मल ड्राई है। तो डिफरेंस क्या हो गया, एक लिटमस पेपर में वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, दूसरे लिटमस पेपर में देयर आर नो वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज ड्राई। तो उस केस में कौन सा लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर या वेट लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा, ब्लू से रेड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए हम लोग, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स अभी तक ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। और थोड़ा बहुत अगर वाटर रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे गार्ड ट्यूब यूज कर रहे हैं हम लोग, गैस को वाटरलेस बनाने के लिए। तो ड्राई वाला लिटमस पेपर रेड होगा ब्लू से, या फिर वेट वाला लिटमस पेपर ब्लू से रेड होगा। सर फर्क इसमें हुआ कि उसमें थोड़ा पानी है तो H2O भी आएगा, हाँ। ऐसा? हाँ, जो वेट लिटमस पेपर है वही कलर चेंज करेगा। व्हाई? बिकॉज पीएच वैल्यू या कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए हाइड्रोजन आयंस जरूरी है ना। तो अगर यस ड्राई H2SO, ड्राई लिटमस पेपर है और H2SO4 भी ड्राई है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो दैट वोंट चेंज इट्स कलर। लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर लिए तो हाइड्रोजन आयंस क्रिएट हो जाएगा और वो कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में जो वेट लिटमस पेपर है वही कलर चेंज करेगा। The basis of the ओके। above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas or HCl solution? HCl solution is more acidic than dry HCl gas. यस If the climate is very humid, देखो यहाँ पे लिखा है note, if the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through a guard tube, देखिए guard tube containing calcium chloride to dry the gas. Calcium chloride absorb कर लेगा water molecules को। यस सर। This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. In the absence of water, it won't take place. Simple as that. H यस plus सर। H2O gives H3 plus plus Cl minus. Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or hydronium ion H3O plus. देखो, this is very important. Yes. H3O+ भी वाटर हुआ था सर? नहीं, हाइड्रोनियम यहाँ पे लिखा है नाम, देखो देखो, हाइड्रोनियम लिखा है ना, ये थोड़ा ये डाल दिया है ना इधर। अजीब सा। हाँ हाँ। हाँ सर, हाँ दिख रहा। हाइड्रोनियम, देखो खत्म हो गया हाइड्रोनियम। यस सर। ठीक है। तो हाँ सर। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दे नीड टू कंबाइन विद H2O मॉलिक्यूल्स। तो कभी भी जब हम लोग H+ लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि 10 हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस, एक क्यू ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। देखो ये तो अंटार्कटिका का आ गया, AQ aqueous, that means hydronium ion H2O+, अब H2O में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। यस सर।
we have seen that acids give H3O plus or H plus ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. NaOH H2O in presence of H2O gives Na aqueous plus OH minus. ठीक है, यस तो सर। कोई भी एक चीज कॉमन है बेस में, ये आगे देख लेंगे। सर क्लास ये करे क्या सर, मेरा 5:30 को क्लास है सर। ओके ठीक है, ये देख लो बस बेसिस का कर लो। बेस में क्या सिमिलैरिटी है, एसिड में क्या सिमिलैरिटी था कि सब में H प्लस आयन कॉमन था। बिना H प्लस आयन के एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाएगा until and unless water is added। वाटर ऐड करने के केस में ओके सर। आयंस में ब्रेक होगा H प्लस आयंस में, but H plus ions cannot exist independently, so they'll combine with H2O ions to form hydronium ions, यस सर। H3O plus, that is hydronium ions, H3O plus। So this is ओके सर, similar, H+H2। हाँ, तो this is common in all हाँ acids, H2O, HCl, HNO3, कोई भी एसिड रहेगा इसी सब में सिमिलैरिटी यही है। उस तरह बेसिस में क्या सिमिलैरिटी है, तो रिएक्शन देख लो एक बार फटाक से। NaOH plus H2O gives Na plus aqueous plus OH minus aqueous, ठीक है। KOH gives Ka plus OH minus, MgOH whole twice gives Mg2 plus 2OH minus। क्या कॉमन है, OH minus सारे फॉर्म, हर एक बेस में OH minus तो कंपलसरी है ना, कॉमन है। तो सिमिलरली जैसे H प्लस एसिड के लिए कॉमन, OH माइनस है बेस के लिए कॉमन। तो बेसिस जनरली bases generate hydroxide OH minus ions in water। Bases which are soluble in water are called alkalis। alkali और बेस में यही डिफरेंस है, लिख लो। हेलो, 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 हाँ मैं जा रहा हूँ आप। हेलो, हाँ सर। हाँ बोल रहे ठीक है सर, उतना सब पढ़ लूंगा मैं, वो हम्म, लिख भी दूंगा, जो अंडरलाइन करवाया वो लिख दूंगा सर। ठीक है। बस एक ये देख लो, एल्कली का लिख लो कि एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, बस खत्म। ओके सर, चलेगा। ऑलमोस्ट खत्म ही है, थोड़ा बहुत है, काफी है मतलब अभी तो। ठीक है सर, कल सोशल साइंस का एग्जाम है सर, तो सिविक्स का एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ओके। ओके चलो। और पेजेस है सर, और 10 पेजेस है। हाँ तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए स्टार्टिंग से तो आसान हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है सर, ठीक है, चलो जाओ पढ़ाई करो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।